तो 2019 की बाद की राजनीति ने इस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य को खराब किया है। हमारा महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था, मैं भी 20 साल से विधानमंडल में हूं। हमने झगड़े किए, हमने जनता के लिए सभागृह में झगड़े किए, हमने सभागृह बंद गिराए, आंदोलन भी किए। लेकिन जिस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से इस महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, ये राजनीति का कोई जनक है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार साहब की पार्टी। दिन भर मीडिया के अंदर महाराष्ट्र को अलग अलग वर्ग को असंतोष निर्माण करने का काम ये तीनों पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर जीती है, कभी उन्होंने विकास की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने झूठा बोलकर इस देश में राज चलाया, कभी विकास की राजनीति नहीं की। शरद पवार साहब 40 साल सरकार में अनेक प्रकार से थे और अभी तो मालूम है उद्धव ठाकरे बेईमानी करके मुख्यमंत्री बने। तो ये सारे लोग जो ब्लंडरबाज लोग हैं, इनने बवंडर खड़ा किया, ये बंडलबाज लोगों ने महाराष्ट्र खराब किया और महाराष्ट्र में गलत बवंडर तैयार किया। महाराष्ट्र में नीचे तक झगड़े रख गए, समाजों में झगड़े हुए, जाति जाति में झगड़े हुए। इसके लिए जवाबदार सारे ये लोग हैं। तो ये जो करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोग इस चीजों को पसंद करते हैं और उनको मालूम है। जैसा राहुल गांधी झूठ बोलकर गए, तो ये बीजेपी और एकनाथ सिंह ने झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कभी झूठ नहीं बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कर दिखाया। एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडली बहना कही, 45,000 करोड़ रख दिए बाजू, योजना दे दी। और रह गई डेवलपमेंट की बात, मोदी जी की सरकार डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा देने वाली रास्ते रोड के लिए, वो उससे पूरा कर लेंगे। मोदी जी की सरकार ऊपर है, 2-4-5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी को देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाडली बहना के लिए 45,000 करोड़, हमारे युवा बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, हमारे बिजली के लिए 8,000 करोड़, सारा बजट करके ही किया है। और मुझे विश्वास है जब तक महायुति है, लाडली बहना योजना है, जब तक महायुति है किसानों को बिजली माफ है, जब तक महायुति है तब तक स्किल डेवलपमेंट है, युवा को रोजगार है, सारा है। ये तो सारे 14 करोड़ जनता को मालूम है कि केवल आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में
समाजों में विवाद खड़ा करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, मेरा आरोप है। और जब जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, कभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता था। विपक्ष ने कहीं भी यह गंदी राजनीति नहीं की। जब कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है, चाहे देश में हो चाहे महाराष्ट्र में, इनका जो दिमाग है ये समाज को बिगड़ाने का तैयार हो जाता है। जब सरकार के खिलाफ बन जाती है, सरकार के बगैर रह नहीं सकते। कांग्रेस और ये लोग सरकार के बगैर रह नहीं सकते। सरकार को डैमेज करना, जनता के बीच में संभ्रम तैयार करना, यही काम ये करते हैं। और मुझे विश्वास, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा की राजनीति देखते हुए समाजों में ये झगड़ा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सारे लीडर कर रहे हैं। महायुति में अच्छी बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में हमारे केंद्र के सारे आला लीडर और हमारे राज्य के सारे नेता बैठकर सिंपली बहुत अच्छे से, पता भी लगेगा नहीं, इतना अच्छा सीटों का आवंटन होगा। और मुझे लगता है फिर एक बार महाराष्ट्र में एक भारी जीत मिलेगी महायुति को। और पूरी ताकत से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता तीनों पार्टी के मिलकर ये जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने जो इस महाराष्ट्र को गंदा करने का काम किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आपने सुना, यहां पर साफ है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए धर्म के आधार पर वहां बांटने का काम कर रहे हैं, जो कि यहां पर बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, तैयार हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए यहां पर डिप्टी सीएम हैं। और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं एनसीपी के नेता, तो शरद पवार गैंग की अंदरूनी बातें ऑफकोर्स खोलेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर राजनीति में क्या बड़ा कारण था, कैसे वहां पर उन्हें उतनी इज्जत नहीं मिली जो उनको लगता है कि बीजेपी में मिलेगी, और बीजेपी में उन्होंने अपने आप को शामिल करा लिया है। बता दें आपको, शरद पवार की राजनीति अभी खुद उस बात पर टिकी है कि उनको विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें चाहिए। पहले ही उन्होंने बोल दिया कि मुझे ज्यादा सीटें चाहिए। एक बार मैं आपको बताती हूं कि यहां पर महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण क्या है। देखिए दर्शकों, यहां कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण है कि 288 सीटों में 144 बहुमत का आंकड़ा है। और मैं पिछले बार की आपको बताऊं, भाजपा 103, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 37, शिवसेना भाजपा 37, एनसीपी 39, अन्य 22 और कुल मिलाकर 201 सीटें। और इधर आ जाइए महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप 15, एनसीपी यानी शरद पवार 13, अन्य 2, कुल मिलाकर 67। तो देखिए यहां पर पहले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया था और ये बहुत बड़ा फायदा मिला था अजीत पवार के पार्टी बदलने से। बता दें आपको, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी को हालांकि बहुत ज्यादा रास नहीं आ पाई पार्टी के लिए, और तोड़फोड़ की राजनीति करने में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक हरियाणा की तरह और ठीक अन्य जगह जैसे उत्तर प्रदेश की तरह। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर मायनों में स्ट्रांग हो रही है। और वहां पर वैसे भी बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए उद्धव ठाकरे पर कि तुष्टीकरण के वोट बैंक को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे किसी भी हद तक जा गिरे हैं। उनको डर लग रहा है दर्शकों। एक तो सोचिए, शरद पवार बोल रहे हैं कि भैया हमको ज्यादा सीटें चाहिए, हम नहीं मानेंगे, और पहले हम मान गए थे अब हम नहीं मानेंगे। और ये वजह है कि अब उनको ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। वैसे भी सीटें शेयरिंग कम है। उद्धव ठाकरे को लगेगा कि हमारी पार्टी बेहतर तो तुम्हारी पार्टी बेहतर, पार्टी में फूट होगी। और फूट होने का ये नतीजा है कि आज बड़े नेता सोनवलकर जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और देखिए यहां पर बता दें आपको, 10 अगस्त की शाम को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर, चूड़ियां, नारियल और टमाटर फेंके थे। इससे बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। और दर्शकों, इसी पर बावन कुल्ले ने कहा है, ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, लीडर का इतना विरोध ठीक नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पर ऐसे विरोध मत कीजिए, नीतिगत तौर पर महाराष्ट्र की जनता विरोध करे तो देखते हैं किस पार्टी में कितना है दम। और अब देखने वाली बात होगी, देखिए
दर्शकों, महाराष्ट्र में तो दंगल होगा। और ये दंगल इसी वजह से क्योंकि जिला परिषद के नेता हैं, 5000 कार्यकर्ता के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सोनवलकर एक कह लीजिए आप शिक्षक हैं और सतारा जिले में बीजेपी को इससे बड़ा फायदा महाराष्ट्र में होने जा रहा है। बड़ा झटका उद्धव ठाकरे पूरे गैंग को, शरद पवार को, बड़े नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और नरेंद्र मोदी के नीतियों की जमकर तारीफ की है, सराहना किया और कहा देश को ऐसे ऊंचाइयों को पहुंचाने में केवल और केवल नरेंद्र मोदी मदद कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जाए? जरूर अपनी राय कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया आपका।